हेलो एवरीवन। आज के हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे बीएससी पार्ट फर्स्ट का जो पेपर है कैलकुलस अवकलन गणित। उसमें टॉपिक है अनंत स्पर्शी। तो अनंत स्पर्शी जो ज्ञात करने की जो विधि है, हमें जो वक्र दिए हुए होंगे उनकी अनंत स्पर्शी हम कैसे ज्ञात करेंगे, उसकी विधि देखते हैं एक बार। उसके बाद इसके हम क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है कि जो दी हुई समीकरण है वक्र की, उसमें से x व y की उच्चतम घात के गुणांकों को देखेंगे। यदि वास्तविक एक घातीय गुणांकों को शून्य के बराबर रखने पर वो गुणांक अचर नहीं होने चाहिए, तो उनके सापेक्ष हमें क्या है कि अनंत स्पर्शी निकालनी है। देखने की x और y अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी है या नहीं है, और वो कितने घात का कितनी कोटि का वक्र है। जो x अक्ष के उच्चतम घात को गुणांक को यदि हम शून्य रखें तो x अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी निकलेगी। यदि उसका गुणांक अचर है x और y का, तो उसके समांतर कोई अनंत स्पर्शी नहीं होगी। यदि ये केस नहीं हो तो उसके बाद हम दिए वक्र के समीकरण की उच्चतम घात n के पदों में x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू m रखेंगे, तो फाई एन एम ज्ञात करेंगे। एक फलन का नाम कौन कौन से पदों में रखेंगे कि x की उच्चतम घातों में, समीकरण की टोटल जो उच्चतम घात है उसके पदों में। उसके बाद फाई एन एम को शून्य के बराबर रखेंगे और एम के मान की मूल निकालेंगे। माना कि वो m1 m2 m3 करके आते हैं। पुनः एम एन से एक कम घात यानी n-1, जैसे यहाँ उच्चतम घात 3 आई, तो उसके बाद 2 एक कम घात के पदों में x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू m रखेंगे और फाई n-1 m ज्ञात करेंगे। इसके बाद हमें जो c निकालना है माइनस फाई n-1 m अपॉन फाई n डैश m। फाई एन एम यहाँ निकालेंगे, उसका अवकलन करके यहाँ रखेंगे और ये हम इस स्टेप पे निकालेंगे। और इसमें m के मान रखेंगे, जो इस फाई एन एम को शून्य के बराबर रखेंगे उससे, तो c के मान प्राप्त करेंगे। अब जो c के मान आ जाएंगे ना, m के मान पहले आ गए, तो उन्हें अभिष्ट अनंत स्पर्शी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में रख के, जैसे यहाँ c1 है तो m1 रखेंगे, m1 है यहाँ c2 का रखेंगे। इस तरह से हमें अभिष्ट अनंत स्पर्शी प्राप्त होगी। ये जो वर्किंग मेथड है, जो विधि है अनंत स्पर्शी ज्ञात करने की, ये इसके हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसमें ये क्लियर हो जाएगा कि हमें इस तरह के किस तरह क्वेश्चन करने हैं। जैसे कि एक निम्न वक्र की अनंत स्पर्शी ज्ञात करो। अनंत स्पर्शी एसिम्पटोट्स वक्र दिया हुआ है x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए क्यूब इंटू एक्स प्लस वाई प्लस ए4 इक्वल टू 0। सबसे पहले हमें ये देखना है कि इस वक्र में x अक्ष और y अक्ष के सापेक्ष समांतर अनंत स्पर्शी है या नहीं है। तो हम यहाँ देखते हैं कि x की उच्चतम घात के गुणांकों को देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि x स्क्वायर इसमें कॉमन ले लें, तो वाई स्क्वायर माइनस यहाँ पे ए स्क्वायर होगा और माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये सेम आ जाएगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि x की उच्चतम घात यहाँ 2 है और जो इसका गुणांक अचर नहीं है अर्थात कॉन्स्टेंट नहीं है, तो ये इसका गुणांक है वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को शून्य के बराबर रखें, तो वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, तो वाई इक्वल टू प्लस माइनस ए, अर्थात एक्स अक्ष के समांतर जो अनंत स्पर्शी आई वाई बराबर ए एंड वाई बराबर माइनस ए, वाई इक्वल टू प्लस माइनस ए जॉइंट में लिख दिया। पुनः यदि दिए गए वक्र को हम इस तरह लिखें, अब कि यहाँ एक्स की अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी ज्ञात हो गई 2, और ये वक्र की जो कोटि अधिकतम 4 है, तो 4 ही अनंत स्पर्शी प्राप्त होगी इसकी, क्योंकि 2 और 2 4, उसके बाद घात है कम होती जा रही है। पुनः दिए गए वक्र में यदि यहाँ वाई स्क्वायर कॉमन ले तो एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे वाई स्क्वायर एक कॉमन ले तो माइनस ए स्क्वायर इस तरह लिख देंगे, और एक माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बाकी ये सेम पूरा आ जाएगा। यहाँ y की उच्चतम घात 2 है, वाई स्क्वायर इसका जो गुणांक है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको यदि 0 रखे तो x बराबर प्लस माइनस ए, तो y अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी आ गई है x इक्वल टू प्लस माइनस ए। तो अर्थ है अनंत स्पर्शी आई x बराबर प्लस ए माइनस ए, y इक्वल टू प्लस ए, y इक्वल टू माइनस ए। तो अब ये देखते हैं कि जो अनंत स्पर्शी आई है ये 4, ये वर्गाकार के रूप में जो आती है, क्योंकि इस तरह की जो अनंत स्पर्शी है, यदि हम इसको एक निर्देशांकों के रूप में व्यक्त करें तो इससे एक आकृति बनती है, जो हम इसको एक वर्ग निरूपित करती है। कौन सी आकृति निरूपित करती है, निर्मित करती है ये वर्ग, क्योंकि ये इस तरह से हम इसमें ले तो x बराबर माइनस ए, एक्स बराबर प्लस ए,
और y बराबर प्लस ए और y बराबर माइनस ए। तो हम ये देखते हैं कि जैसे ए हो गया, ये भी ए माइनस ए हो गया। अब इसको देखेंगे माइनस ए और ये माइनस ए, तो ये एक वर्गाकार आकृति निरूपित होती है। सेकंड क्वेश्चन है कि निम्न वक्र की अनंत स्पर्शी ज्ञात करो। अब जैसे ये वक्र दिया हुआ है हमें एक्स क्यू प्लस 2x² y माइनस xy² माइनस 2y³ प्लस xy माइनस y² इक्वल टू 1। जो ये वक्र दिया हुआ था लास्ट क्वेश्चन में, ये 4 कोटि का था, तो 4 अनंत स्पर्शी प्राप्त हो गई हमें x और y अक्षों के समांतर से ही। लेकिन इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि x और y की उच्चतम घात, x की घात 3 है, y की भी 3 है। तो यहाँ देखते हैं इनके जो गुणांक है अचर है, यानी कांस्टेंट है। अतः कांस्टेंट आते ही इन अक्षों के समांतर कोई अनंत स्पर्शी नहीं है। तो इन अक्षों के समांतर कोई अनंत स्पर्शी नहीं है, तो दिए गए वक्र के समीकरण के जो उच्चतम घात में है, तो उसमें x बराबर 1 और y इक्वल टू 1 m ये रखेंगे। यहाँ जो उच्चतम घात 3 है, 3 इसमें है, यहाँ भी है 3, 2 और 1 3, और 1 और 2 3, और यहाँ भी 3, यानी यहाँ तक तो ये 3 घात है। तो इसको हम डिनोटेड करेंगे 5 3 m से। यहाँ x इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1 प्लस 2m माइनस m² और माइनस 2m³ क्योंकि x इक्वल टू 1 रखा है और y इक्वल टू m रखा है। इसी तरह हम नेक्स्ट स्टेप में रखेंगे जो 3 से 1 कम घात यानी 2, तो ये 2 पदों में ये है, इन पदों में x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू m रखे तो m माइनस m²। अब एक हमें 5 3 डैश m भी निकाल लेते हैं, इसका m के सापेक्ष अवकलन करके। तो 1 का 5 3 डैश, ये 2m का 2 माइनस 2m m² का 2m और ये 2m³ का माइनस 6m²। 1 का 0 हो जाएगा, 2 कॉमन ले तो 1 माइनस m माइनस 3m²। क्योंकि जो उच्चतम घात थी 3, उसके बाद इससे 1 कम 2 है, तो हमने 5 2m भी निकाल लिया, 5 3m भी निकाल लिया, 5 3 डैश m। अब हमें निकालना है m के मानों के लिए। 5 3m को हम रखेंगे 0, क्योंकि अब अनंत स्पर्शी के ढाल हेतु हमें 5 3m रखेंगे 0। 5 3m की वैल्यू है 1 प्लस 2m माइनस m² माइनस 2m³ इक्वल टू 0। अब हम इस जो 3 घात का ये गुणनखंड है, हमें इसको हल करना है। यदि हमें डायरेक्ट इसके गुणनखंड करें तो 1 माइनस m 1 प्लस m और 1 प्लस 2m हो गए। इनको हम करने के लिए ये भी विधि अपना सकते हैं, क्योंकि यदि हम m इक्वल टू 1 रखें, इसमें m इक्वल टू 1 रखें तो इसको सेटिस्फाई करता है 1 प्लस 2 माइनस 1 और माइनस 2 0। तो इसका m माइनस 1 एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। तो m बराबर 1 इसको सेटिस्फाई करता है, इस कारण m माइनस 1। यदि इसी तरह m इक्वल टू माइनस 1 रखे तो ये भी सेटिस्फाई करता है, तो इससे m प्लस 1 इक्वल टू 0, तो m बराबर माइनस 1। तो m प्लस 1 भी एक इसका गुणनखंड है। अब यदि दोनों से हम इसको डिवाइड करें m माइनस 1 और m प्लस 1 से, या 1 से करें तो गुणनखंड ये आ जाएगा दूसरा। यदि m माइनस 1 से भी इसको डिवाइड करेंगे कंप्लीट वो, तो ये गुणनखंड में आ जाएगा 2 घात के में, 1 घात ये हो जाएगा। और इससे हम इनको अलग अलग रखें तो इससे m इक्वल टू 1, m इक्वल टू माइनस 1, तो इससे m इक्वल टू माइनस 1/2। क्योंकि m के मान निकालने हमको किसी भी मेथड से m के मान निकालने हैं। आगे अब c इक्वल टू जो सूत्र से होता है माइनस 5 अपॉन 5 3 डैश m, ये सूत्र है। 5 2m की वैल्यू है m माइनस m² अपॉन 5 3 डैश की 2 माइनस 2m माइनस 6m²। यदि इसमें m की वैल्यू हमारे पास 1 माइनस 1 और माइनस 1/2, यानी 1 माइनस 1 और माइनस 1/2, ये मान इसमें रखें तो हम c की वैल्यू निकालेंगे। m इक्वल टू 1 रखेंगे तो c इक्वल टू 0 आएगा, m इक्वल टू माइनस 1 रखेंगे तो c इक्वल टू भी माइनस 1 आएगा, m इक्वल टू माइनस 1/2 रखेंगे तो c इक्वल टू प्लस 1/2 आएगा। अब जो अनंत स्पर्शी के जो अभिष्ट समीकरण है y इक्वल टू mx प्लस c से, जो यहाँ m की वैल्यू है वही उसके कॉरस्पॉन्डिंग c की वैल्यू रखनी है। यदि m इक्वल टू 1 है, m इक्वल टू 1 है तो c इक्वल टू 0, और m इक्वल टू माइनस 1 है तो c इक्वल टू माइनस 1, m इक्वल टू माइनस 1/2 है तो c इक्वल टू 1/2।
अब देखो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये अभिष्ट समीकरण है अनंत स्पर्शी का। तो हम यहां रखेंगे तो y इक्वल टू एम एक्स, क्योंकि m 1 है c 0 है। y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1, क्योंकि ये m इक्वल टू माइनस 1, c इक्वल टू माइनस 1 है। ये जो वैल्यू आई थी हमारे पास में एम एक्स प्लस सी, ये वैल्यू यहां से जो वैल्यू हम इसमें रखेंगे वो हमारे पास आती जाएंगी, क्योंकि यहां जैसे m माइनस 1 रखा तो माइनस वन अपॉन 2 प्लस 2 माइनस 6, ये तो आ जाएगा माइनस में, तो माइनस 1 ही आएगा। तो इस तरीके से ये मान आ जाएगा। जब ये मान रखेंगे हम इसमें तो ये इससे आ जाएगा y माइनस एक्स इक्वल टू 0, और ये y प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, और 2y प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। जो ये समीकरण दिया हुआ था ये मैक्सिमम 3 घात का था, तो हमें इसकी कितनी अनंत स्पर्शी प्राप्त हुई है? 3। अतः ये अभिष्ट समीकरण है, इससे हमें 3 ही इसकी अनंत स्पर्शी प्राप्त हुई है। थैंक्स। नेक्स्ट लेक्चर में भी हम अनंत स्पर्शी के और क्वेश्चन करेंगे जो इसमें किए थे, उसी से आगे बढ़ते हुए हम इसके और क्वेश्चन है उनको निपटाएंगे करेंगे।